हम सब लाइफ में डायरेक्ट बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी इनडायरेक्ट बातें कर ले तो लाइफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपके दोस्त हैं, दोस्तों के सामने डायरेक्ट बातें चल सकती हैं, लेकिन वही मम्मी पापा के सामने इनडायरेक्ट स्पीच ज्यादा सेफ रहती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर और आज है हमारी क्लास नरेशन की। जी हाँ, आज की इस एक क्लास के अंदर हम बात करेंगे नरेशन के कंप्लीट रूल्स के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? तो अब क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, सब मैं साथ के साथ बताती चलूंगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो भी मैं साथ के साथ बताती चलूंगी। अब आपको करना क्या होगा, जब क्लास खत्म होगी तो ये कंप्लीट क्लास के नोट्स जरूर बनाने होंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब बचपन में ऐसे लगता था कि मम्मी ही सब कुछ है, माँ की बातें ही सब कुछ है, सब कुछ माँ के इर्द गिर्द है। जैसे जैसे बड़े हुए, ग्रामर के रूल्स पढ़े तो लगने लगा ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ही सेड, ही टोल्ड के आस पास ही सारी दुनिया घूमती है। लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आज आपके लिए ये मैं आसान करने वाली हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग क्लास को भूमिका चौहान चैनल पर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नरेशन होता क्या है? पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता। अब बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने आपको कोई एक बात कही, जैसे उसने कहा मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, पर आपने ये बात अगर किसी और को बतानी है, चुगली करनी है, तो आप इस बात को कुछ इस तरीके से कहेंगे, उसने कहा कि वह पत्र लिख रहा था। अब ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप जब वो कही गई बात किसी और को बता रहे हैं तो आप बात तो वही बता रहे हैं, भाव वही प्रकट कर रहे हैं, पर आपने थोड़े से जो उसकी बात का मीनिंग था वो आपने चेंज कर दिया। मतलब शब्द वो नहीं है, भाव वही है, ये समझाने की कोशिश कर रही हूं। नरेशन बहुत सिंपल है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें अगर दिमाग में डाल लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरेशन का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें लगता है ओहो कोई ना कोई तो कहानी सुनाने वाला है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहानी नहीं है ये, क्योंकि यहां पर बहुत सारे रूल्स हैं और वो रूल्स बहुत ही आसान भी हैं मेरे बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहला एक हिंदी में सेंटेंस देखो, जैसे राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं। राम ने क्या कहा? मैं स्कूल जा रहा हूं। ये जो बात है कॉमास के अंदर, ये बात राम के द्वारा कही गई है, ठीक है। अब राम के एग्जैक्ट शब्द क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूं, ये राम के एग्जैक्ट शब्द है, लेकिन आपने ये बात अपने दूसरे दोस्त को बतानी है, तो आपके शब्द कैसे हो जाएंगे? आपके शब्द हो जाएंगे, राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। ऑटोमेटिकली एक चेंज आ गया, वो है बात पास्ट की हो गई। क्या हो गई बेटा? बात पास्ट की हो गई। अब ये बात कैसे होगी पास्ट की? इसके अंदर और कौन कौन से चेंजेस आएंगे, इसकी बहुत सारी बातें हम आगे जानेंगे। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, जैसे समझो समझो समझो, राम ने कहा मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। इनडायरेक्ट में बदला तो हमने क्या बनेगा? राम ने कहा कि वह तब, अब, अभी बन गया तब, है ना। दूसरा चेंज, पास्ट में तो जाता ही है, पर ऐसी चीजें भी तो बदल जाती हैं। एक और चीज बदली, वो क्या? ये जो मैं था वो वह में बदल गया, बिल्कुल बदल गया। राम ने कहा के बाद यहां पर की आ गया, बिल्कुल आ गया, और था जो है, मतलब हूं जो है, वो था में बदल गया। तो कितने सारे चेंजेस हुए या नहीं हुए? हम पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए और एक एक करके उन चेंजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला चेंज क्या है? सबसे पहला चेंज क्या है? यहां पर कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास। तो हम जानेंगे कि कॉमा हटाकर क्या लगाना पड़ता है। सेकेंड चीज, यहां का जो आई है वो यहां का ही हो गया। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ बन गया राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। आई जो है वो ही में बदल गया, मतलब प्रोनाउन जो है वो कैसे बदलता है, क्यों आखिरकार आई ही में बदला। तीसरी चीज वॉज,
जो टेंस है वो कैसे और किस रूल के अकॉर्डिंग बदलता है। आज से पहले अगर कभी भी नरेशन नहीं पढ़ा है, चिंता वाली बात नहीं है, आज की क्लास अगर अच्छे से देख ली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नाउ है वो यहां पर बन जाता है देन में। तो और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। अब ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे, असर्टिव सेंटेंस थे। अगर बात आ जाए इंटेरोगेटिव की, बात आ जाए इंपैरेटिव की, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, उन केसेस में आखिरकार हम क्या करेंगे। एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस से समझना कि क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं। पहले हमें सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, हमें एक एक वर्ड पता होना चाहिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये प्रोनाउन है, ये टेंस लग रहा है यहां पर, सब। पहली चीज, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ बन जाता है राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। इसके अंदर सबसे पहली चीज समझनी है, ये जो सेड है ये क्या होती है बेटा, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और आई एम वेरी बिजी नाउ, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है ये होती है बेटा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब मैं आगे जब भी इन वर्ड्स का यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिपोर्टेड स्पीच है, क्या रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये जो राम है ये क्या है, सेड से पहले जो राम है ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है। चल अब कौन कौन से रूल्स मैंने आपको बताए। चेंज ऑफ टेंस पहली चीज, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन एज इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन वाला। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के बाकी चीजों में और क्या क्या चेंज होते हैं, कॉमास हटते हैं, प्रेपोजिशन लगता है, क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस किस तरीके से चेंज होता है, इसे पहले ही दिमाग में डाल लो और बहुत आसान है। टेंस कैसे बदलता है ये बहुत इजी है। क्यों है इजी, सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, यहां से एक आपको छोटा सा टेबल दिख रहा है। अब टेंस कैसे बदलता है उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने ऐसे तो बताना ही है आपको कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए हम ऐसे याद करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो वो बन जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो बन जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर है तो वो बन जाता है वॉज वर। अगर वॉज वर है तो वो बन जाता है हैड बिन, ठीक है। अगर हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो बन जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हैज हैव बिन है तो वो बन जाता है हैड बिन, लेकिन अगर हैड बिन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर ऐसे समझ में आता है ऐसे याद कर लो। अगर ऐसे समझ में आता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ये याद रखना है। विल आपको विल में नहीं वुड में चेंज होगा, कैन आपका कुड में चेंज होगा, मे आपका माइट में चेंज होगा। ये कॉमन चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेंस से रिलेटेड चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है।
क्लियर हो गई। अब हमें टेंस पता चल गया, इसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि कौन सा टेंस किस तरीके से बदला जाता है। सबसे पहले ये हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जानना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगता है। तो हम वापस से जाएंगे पीछे, जैसे यहां पर है आई एम अनवेल, राम सेड आई एम अनवेल, ठीक है। सबसे पहला चेंज और सबसे पहला रूल और सबसे पहली चीज, कोई भी सेंटेंस अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, आपको एक ही चीज सबसे पहले देखनी है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है बच्चे, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो आप इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, नो चेंज। आ गई बात समझ में। यहां पर ये पास्ट में है, यहां पर ये पास्ट में है, इसीलिए इनका टेंस बदलेगा, अदरवाइज इनका टेंस नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे सबसे पहले यही गलती करते हैं। मैं अक्सर जब एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाती हूं तो बच्चों को ध्यान नहीं देते, उनका दिमाग क्या चलता है, फटाफट से एमसीक्यू कर देता हूं, फटाफट से देखता हूं कौन से टेंस में बात हो रही है, चेंज कर देता हूं। अरे नालायकों, तुम्हें यह देखना है सबसे पहले कि बदलना है भी या नहीं बदलना, ठीक है। चलो, अब राम सेड आई एम अनवेल, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहली चीज क्या, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, हमने देखा कि ये पास्ट में है तो हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। राम सेड जो है वो सेड ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस एग्जॉर्टिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, तब नॉर्मल आपके सेंटेंस है तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। दूसरी चीज, आई कैसे बदलेगा, इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा रूल है और वो रूल कहलाता है SON 1 2 3। इसको अपने दिमाग में घुसा लो। अब इसे जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये 1 2 और 3 है क्या। तो मैं आपको बता दूं, 1 है फर्स्ट पर्सन, 2 है सेकंड पर्सन और 3 है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, हम, आई, वी। सेकंड पर्सन यू, तुम। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, किसी का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, सीता, गीता। क्लियर, क्लियर। एस क्या है, सब्जेक्ट। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट। एन क्या है, नो चेंज। मैंने आगे लिखा भी हुआ है आप लोगों के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज की कि मैम हमें ये कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, इसमें वी भी ऐड कर लो, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हिज, हर, हिम, शी, राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। तो जो बंदा बोल रहा है वो है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है थर्ड पर्सन, ठीक है, याद रहेगा। अब एक ये टेबल है जो आपको बहुत काम आएगी। आपको पता होना चाहिए जो ये प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी प्रोनाउंस को अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। अगर हम पोजेसिव केस में यूज कर रहे हैं, मेरा, हमारा, ठीक है, उस केस में यूज कर रहे हैं, दैट इज पोजेशन। पोजेसिव केस क्या होता है, जैसे दिस इज माई पेन, माई, मेरा पेन है ये, तो माई मेरा पोजेशन दिखा है, ये होता है पोजेसिव केस। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है। आई रोट दिस लेटर माई सेल्फ, मैंने ये पत्र खुद से लिखा, ठीक है। आई
डोंट नो कि आपको इन चीजों के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता है, बट जानना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। सो बाय माई सेल्फ, बाय देम सेल्फ, इस तरीके से आपको देखना होगा कि क्या है कैसे है, इस टेबल को अच्छे से बना लेना, ठीक है। क्या क्या पता चल गया? SON सन रूल के बारे में बताऊंगी अभी कैसे बदलता है, उससे पहले ये प्रोनाउन वाली टेबल जानना जरूरी था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पता चल गया क्या होता है। अब वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम कर रहे थे ये वाला। हमने यहां बात की एक चीज के बारे में, और वो चीज मैं यहां पर पहले लिख देती हूं ताकि आप लोग उसे याद रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा टेंस में। अगर पास्ट में है तो ही चेंज होगा। दूसरा रूल भी लिख देते हैं, SON 1 2 3। अगर हमारा ये जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे सब्जेक्ट। अगर वो सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जब दिया होगा तब। और थर्ड पर्सन अगर है ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, उनमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। उसको अच्छे से याद कर लो वापस से। अब मैं लिख देती हूं, S का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है, O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। ये बात क्लियर हो गई। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको ये भी चीज क्लियर हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा, यहां पर I है। I क्या है? फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। राम क्या है? राम क्या है? लड़का है या नहीं है लड़का? यहां पर आई की जगह तो क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा? हमारा सेंटेंस बन जाएगा, पहले हमने लिखा राम, ठीक है, सेड, सेड में ही रहेगा, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या बनेगा? दैट बनेगा। राम सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, राम सेड दैट ही। अब आई एम अनवेल, मैंने क्या बताया था? एम किस में बदलता है? वॉज में बदलता है। तो हम यहां पर लिख देंगे ही वॉज अनवेल, अनवेल रहेगा। अब कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास सब हट जाएंगे और सेंटेंस कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस करते हैं, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, कुछ नहीं है। राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगा दूं? दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगेगा? दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम सेड दैट ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं करना है, फुल स्टॉप लगा देना, कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह नहीं लगाएंगे आप। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब आपको बेसिक रूल्स पता चल गया। आपको पता चल गया टेंस कैसे बदलता है, आपको पता चल गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाना है, आपको ये पता चल गया कि टेंस कैसे बदलते हैं, ठीक है, आपको प्रोनाउंस बदलने आ गए हैं। अब आते हैं आगे की बातों पर जो इंपॉर्टेंट है। सन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। प्रोनाउन की टेबल पता चल गई है, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। एक जगह कॉपी में जाके नोट्स बना लेना अगर आज तक नहीं बनाए हैं तो। अब हम जानेंगे कुछ और टाइप के सेंटेंसेस के बारे में, जैसे इंपैरेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, ऑप्टेटिव हुआ, इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। सो जैसे ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आप बना के देखिए, ही said that
अब यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही। अब हैव किस में बदलता है, क्या है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड कंप्लीटेड दी वर्क, एज सिंपल एज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ हटा दिए। ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहां तक की चीज क्लियर हो गई हमें, हम इजीली इन सेंटेंसेस को बना देंगे, मैंने यहां पर भी लिख दिए हैं, आप जब बाद में पीडीएफ के जरिए पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कौन कौन से टेंस बदलते हैं, कौन कौन से नहीं बदलते, कैसे बदलते हैं, वो हमने देखा है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जैसे पास्ट टेंस कैसे बदलता है। सो ही सेड द हॉर्स डाइड, पास्ट सिंपल है, परफेक्ट में बदल जाएगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, कैसे बदलेगा, ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। अब बारी आती है कुछ एक्सेप्शंस की। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस एक्सेप्शंस से, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से, इंपैरेटिव सेंटेंसेस से, ज्यादातर पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स उठा के देख लेना, ज्यादातर जो भी नरेशन से क्वेश्चंस आए हैं वो इंटेरोगेटिव से तो बहुत बार आया है, प्लस इंपैरेटिव, ये तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। आपको केवल थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है चीजों का, ठीक है। पहली चीज है यूनिवर्सल ट्रूथ, कभी भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा इसके अंदर। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके टेंस में आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ आप बेसिक चीजें बदलेंगे, दैट इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आप दैट लगा देंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। First rule, universal truth, no change. Ram said the sun rises in the east. Universal truth, no change. Ram said that the sun rises in the east. ठीक है। अब habitual facts बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो डेली रूटीन की चीजें होती है, जो हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, यूजुअली ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको दिखेंगे। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, डेली से हमें पता चला ये एक ऐसा काम है जो वो रोज करता है। प्लीज मेक श्योर ऐसे सेंटेंसेस को आप चेंज ना करें, इनके टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो, नो चेंज यहां पर है तो सेंटेंस ऐसा का ऐसा रहेगा, ही his father said that, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाना है। he gets up early in the morning daily, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स, कहावतें बहुत सुनी होंगी आपने, है ना। अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहावतें बोलते हैं। उन कहावतों में भी नैरेशन के अंदर अगर वो हम बात करें, अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ही रिमाइंडेड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, सेम रहेगा, ही रिमाइंडेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। फर्स्ट था यूनिवर्सल फैक्ट, सेकंड था हैबिट्स, थर्ड है प्रोवर्ब्स, फोर्थ क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इनमें भी कोई चेंज नहीं होता, इनका टेंस ऐसा का ऐसा रहता है। ही सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सेम रहेगा, नो चेंज इन द टेंस, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा दीजिएगा। क्लियर। अब बारी आती है मस्ट की, ये भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। यहां पर आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में कोई मोरल ड्यूटी के बारे में बात तो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे ही सेड आई मस्ट गो, इसमें कोई मोरल ड्यूटी नहीं है, नहीं है ना। हैड टू आप यहां पर इसे बना देंगे, ही सेड दैट ही हैड टू गो, ही सेड दैट he had to go, सिंपल, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके की मोरल ड्यूटीज के बारे में बात नहीं हो रही है। उसके बाद अगर आपको कोई परमानेंट ऑर्डर, कोई रूल, कोई अजम्पशन, जैसे मैंने बोला कोई मोरल ड्यूटी, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, आप उनके अंदर कोई भी चेंज, मस्ट जो है वो मस्ट रहता है, कहने का मतलब ये है। सो ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। सो हैड टू में कब बदला, जब नॉर्मल सेंटेंसेस है जिनके अंदर कोई अजम्पशंस नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, इस तरीके की चीजें नहीं है, तो आप उसे
हैड टू में मतलब अगर नहीं है तो हैड टू में बदलेंगे, और अगर ऐसा कुछ है तो आप उसे हैड टू में नहीं बदलेंगे, मस्ट मस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे द पुलिसमैन सेड पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन, पुलिस ने ऑर्डर दिया कि भाई इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो मस्ट मस्ट ही रहेगा। ठीक है, चलो 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 अब यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तक हमने कोई भी से था वो से ही रहता है, सेड है वो सेड ही रहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है ना। लेकिन अगर से के बाद टू है, सेड के बाद टू है, तो ये टेल या टोल्ड में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? टेल या टोल्ड में बदलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखना, ही सेज शी वर्क्स हार्ड। पहली बात तो अगर यहां पर सेज है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, ही सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, तो सेज यहां पर सेज ही रहा, पर अगर आप देखोगे बेटा यहां पर आता है सेड टू। He said to me, I studied here 10 years ago. तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ध्यान से देखो, said to आपका बदलेगा told में, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये वाला भी सही नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। अब I studied here 10 years ago, past simple का सेंटेंस है, आप इसे चेंज करेंगे तो had लगेगा, he had studied, here जो है वो there में बदलेगा, और ago जो है वो before में बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब होगा। दो चीजें इस वाले क्वेश्चन से हमने सीखी। फर्स्ट चीज, said to told में बदलता है, ठीक है। दूसरी चीज, here there में बदलता है, ago बिफोर में बदलता है। तो इससे ही अब हम जानेंगे एक टेबल के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां गई वो टेबल? पीछे ये अगेन, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका टुडे दैट डे में बदलता है, टुमारो नेक्स्ट डे में, नाउ देन में, येस्टरडे प्रीवियस डे में, हियर देयर में, और इस तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं। प्लस यहां पर भी मैंने कुछ और चेंजेस लिखे हैं, ध्यान रखिएगा और आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से अक्सर सवाल आता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, सेड को सेड रख रहे थे। लेकिन जब बात आए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट से सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड इनमें बदल देंगे। हमें सेंटेंस का भाव समझना है, हमें वो बात किसी और को जब बतानी है तो उसके भाव को मेंटेन रखना होगा, राइट? उसका मीनिंग को मेंटेन रखना होगा। तो इसीलिए यहां पर जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है आप रिक्वेस्टेड का यूज करोगे, अगर कोई ऑर्डर देता है आप ऑर्डर्ड का यूज करोगे। आगे हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस में इन्हें पढ़ेंगे। सेड टू, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सेड टू आपका इनमें बदलता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। आप जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नहीं रह सकता, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। कहने का मतलब यही है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहता। टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस जैसा बताया ऊपर वैसे ही चेंज होता है। कंजंक्शन कौन सा यूज होता है? अब कौन कौन बच्चा जानता है कितने तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक जो WH वर्ड से शुरू होता है, दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अरे यस, एक जो WH वर्ड से शुरू होता है और दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनसे शुरू हो रहे हैं, हैड, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर इफ या वेदर, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। अगर WH वर्ड है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, तो आप उस वर्ड को वैसा ही रखोगे। पर मैम ये सब लगाना कहाँ है? भाई साहब, हमने यहां से दैट को निकाल फेंकना है। जी हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे? ही सेड टू मी, आर यू कमिंग, सेंटेंस है इंटेरोगेटिव,
कौन सा इंटेरोगेटिव है सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आर एक हेल्पिंग वर्ब है। हम क्या करेंगे? हम इफ या वेदर में से कोई एक चीज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही टोल्ड मी इफ आई एम कमिंग, नो, ही आस्क्ड मी, इंटेरोगेटिव है ना, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग, आर यू कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो ऑब्वियसली ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग। क्या यहां पर दैट लगा? नहीं लगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आ गई बात समझ में? वैसे ही अगर WH वर्ड आ जाता है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, केवल यहां पर ये जो आर है ये सब्जेक्ट के बाद में चला जाएगा। अगर ये पहले रहता है तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहता है, तो इंटेरोगेटिव तो नहीं छोड़ सकते हम, है ना। He asked me, तो टोल्ड वाला हटा दो, he asked me, when आएगा? बिल्कुल आएगा। You सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, I was coming, are you coming क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। When I was coming, when I am coming, when I come, when I was coming. Obviously he asked me when I was coming. ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक, बढ़िया। अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर जैसे हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे थे, तो इंटेरोगेटिव में इफ वेदर लग रहा था या WH वर्ड लग रहा था या फिर आस्क्ड लग रहा था, इंक्वायर्ड लग रहा था, ठीक है। यहां पर सेड जो है वो चेंज होगा विश्ड या प्रेड में। कंजंक्शन लगता है हमारा दैट ही और मे। इन सेंटेंसेस में आपको बहुत सी बार मे सामने दिख जाएगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, या दिखेगा नहीं गॉड ब्लेस यू, लेकिन मे एग्जिस्ट करता है, या तो दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन एग्जिस्ट करता है, राइट। चलिए, सो माइट में चेंज होगा और माइट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड, मे चेंज हो गया माइट में, गॉड माइट ब्लेस यू। यू क्या था? सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर ये हमारे को मतलब ये हमें पता है क्या कि उसने मुझे ही बोला है ना, राइट, इसीलिए हमने यहां पर मी लगाया है। ठीक है, चलिए, ही सेड गॉड ब्लेस यू, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर मे नहीं दिख रहा, दैट डजंट मीन मे एग्जिस्ट नहीं करता, मे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए, ये बात हुई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। लेट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, 70% टाइम पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव को तो भूलना ही नहीं है, इन्हें तो बहुत अच्छे से करके जाना है। लेट से अगर शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। दो टाइप के मिलेंगे, या तो उनमें सजेशन या प्रपोजल होगा। भाव समझना बहुत जरूरी है सेंटेंस का, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। सेंटेंस का भाव समझो, क्या है, कहना क्या चाहता है, परमिशन मांग रहा है या कुछ और चीज है, समझना पड़ेगा हमें। सजेशन दे रहा है तो दो भाव हो सकते हैं, या तो कोई सजेशन है या कोई परमिशन है। ठीक है, जैसे सजेशन हो सकता है लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, प्रपोजल हो सकता है कि यार चल पिकनिक के लिए चलते हैं, या फिर परमिशन हो सकती है लेट मी गो, मुझे जाने दो, परमिशन हो गई एक तरीके से। अब कैसे बदलेगा? यहां पर सेड टू बदलेगा भाव के अनुसार। एक तो होते हैं लेट वाले, ठीक है, दो टाइप के होंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे, किसी में ऑर्डर होगा, किसी में रिक्वेस्ट होगा, किसी में एडवाइस होगा, ठीक है, किसी में प्रोहिबिशन होगा। तो उस केस में जो सेड टू है वो ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में बदलेगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदलेगा, एडवाइस है तो एडवाइज्ड में बदलेगा, और फॉरबेड कब बदलेगा? जब प्रोहिबिशन है, किसी काम को करने से मना किया जा रहा है। कंजंक्शन क्या लगता है? टू लगता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सारा ऐसा का ऐसा। बहुत आसान है, बच्चे डरते हैं, पता नहीं इससे मुझे नहीं समझ आता क्यों। और बाकी चीजें जो आपको बताई हैं उस रूल के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, टेंस, जो भी हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो चलता है। ध्यान देना, हम टू का इस्तेमाल किन केसेस में करते हैं?
अगर प्रे, रिपोर्ट, रिप्लाई, कंप्लेन, सजेस्ट, लिसन, प्रपोज, जैसे प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, डिस्क्राइब, से, एक्सप्लेन, स्पीक, राइट, टॉक, इन सब केसेस में हम टू का यूज करेंगे। कहां हम टू का यूज नहीं करते हैं? एनकरेज, टेल, वेलकम, आस्क, कॉम्प्लीमेंट, बेग, रिक्वेस्ट, कमांड, वार्न, थैंक, कॉन्ग्रेचुलेट, ऑर्डर, इस तरीके की चीजों में हम टू का यूज नहीं करते बहुत सी जगह, बट हर जगह यूज मतलब वो नहीं है, ठीक है, कि थोड़े से एक्सेप्शंस को भी दिमाग में रख के चलना। अब हाँ, वही बोल रही हूं, कुछ चीजें सारी एग्जैक्टली सिर्फ आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो, ये हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी, ये हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। अब अगर सेंटेंस के अंदर सर या मैम दिया है तो हमें पता चल रहा है ये हमारी इज्जत की बात हो रही है, हमें इज्जत दी जा रही है, तो हम इसे रिस्पेक्टफुली से चेंज कर देंगे। अभी एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अगर डियर, माय बिलव्ड ऐसी चीजें हैं तो वो लविंगली या अफेक्शनेटली से चेंज होगा। कैसे? दे सेड टू मी लेट अस डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स। उन्होंने मुझे क्या कहा कि चलो भाई मैटर जो है वो अपने आप ही अपन सॉल्व कर लेते हैं। दे प्रपोज्ड टू मी, भाई उन्होंने ये प्रपोजल रखा तो हमने प्रपोज्ड टू मी कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर हमने दैट लगा दिया, दैट दे शुड डिसाइड द मैटर देमसेल्व्स। ये लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं। अब इसमें क्या चीज आई? शुड। यही हमें सीखनी है कि जब भी आपके सेंटेंस के अंदर आपको लेट अस दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? लेट अस दिखाई देगा, तो आप उसके अंदर शुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अनवर टोल्ड काशिव लेट्स गो एंड सी, अनवर प्रपोज्ड टू काशिव दैट दे शुड। लेट अस वाले में दैट प्रपोजिशन लगेगा, टू हम दूसरे वालों में लगा रहे हैं जिसमें लेट नहीं आता, ठीक है ना। The visitors said to us, let's have a walk by the riverside. Again, the visitors proposed के साथ क्या लगाया है? To. Proposed to us that they should have. They should. ध्यान रखना बस। अब यहां पर बच्चों को कैसा पता चलेगा कि मैम हम यहां पर they कब लगाएंगे, और बहुत सी बार यहां पर we भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। वी भी आपको दिखाई देता है, बहुत सी बार आपको दिखाई देगा कि आप कई सारे एग्जाम्पल्स जब ट्राई करेंगे तो दे की जगह यहां वी आएगा। तो अगर आपको सिंपल सा समझना है कि वी आना चाहिए या दे आना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज आपको देखनी पड़ेगी? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की चीज देखनी पड़ेगी। अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फर्स्ट पर्सन है तो आप वी का यूज करोगे, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आप दे का यूज करो। ये छोटी सी एक ट्रिक है जो बहुत सी बार हमारे काम आ जाती है, ठीक है ना। यहां पे सब में देखो आप, दे आ रहा था, दे सेड टू मी लेट्स डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स, दे प्रपोज टू मी दैट दे शुड डिसाइड द मैटर देमसेल्व्स। अब क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है? उन्होंने मुझे कहा लेट अस डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स, कि हम क्या कर लेते हैं? मैटर अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है ना, तो यहां पर क्या आना चाहिए? ये यहां पर ध्यान से देखना, दैट वी शुड डिसाइड द मैटर। अब आवरसेल्व्स फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? वी शुड डिसाइड द मैटर देमसेल्व्स आना चाहिए या आवरसेल्व्स आना चाहिए? Obviously, we should decide the matter ourselves आना चाहिए। They said to me, उन्होंने मुझे कहा let us decide the matter ourselves. They proposed to me that we should decide the matter themselves, तो नहीं होना चाहिए। हम अगर यहां पर देखें, लेट मी सी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, इसको मैं आपको देख के बताऊंगी। हमारी टेबल कहां गई?
यस, ये ourselves ही था ना, यस, वी के साथ तो ourselves ही है, तो फिर हम यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं? क्योंकि वो सेंस नहीं बना रहा ना, या बना रहा है, मेरा ही दिमाग चल गया थोड़ी सी देर बाद। Wait a minute. Yes, the visitors said to us, let's have a walk by the river side. अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ पर us आ रहा है, that is first person में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? Again, the visitors proposed to us that we should have a walk by the river side. Again, यहाँ पर भी we आएगा, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए? उसने हमें बोला ना that we should have a walk by the river side. अब यहां पर है अनवर टोल्ड काशिफ, ये सब थर्ड पर्सन में है. लेट्स गो एंड सी. अनवर प्रपोज टू काशिफ दैट दे शुड गो एंड सी. यहां पर भी दे बिल्कुल ठीक है, यहां पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. लेट अस डिसाइड द मैटर आवरसेल्व्स. वो बोल रहा है चलो अपना मैटर जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं. या तो मैं कुछ स्किप कर रही हूं क्योंकि बहुत देर से लगातार यही चीजें पढ़ रही हूं. दे सेड टू मी, दे प्रपोज्ड टू मी दैट लेट अस डिसाइड द. अब मी तो ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहां पर that we should decide the matter ourselves and ourselves. अच्छा, फर्स्ट पर्सन है. हाँ, यहां पर इसको मैं आपको बाद में देख के कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है? यस. नेक्स्ट वन, अगर कोई गलती है तो इसीलिए बोल रही हूं, ठीक है? नेक्स्ट है द बेगर सेड टू मी लेट मी हैव अ मील. अब यहां पर लेट के साथ अस नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है? सो द बेगर रिक्वेस्टेड, यहां पर रिक्वेस्ट है इसीलिए रिक्वेस्टेड आएगा. द बेगर रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम टू लगाएंगे, ठीक है? मैंने बताया था रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरीके की चीजें अगर हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगता है. अगर लेट अस वाली चीजें हैं तो शुड लगता है, ठीक है? यहां पर लेट अस नहीं है, तो यहां पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू लेट हिम हैव अ मील. सो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आ जाएगा, ठीक है? यू सेड टू मी डू नॉट लेट अक्रम कम इन. यू सेड टू मी डू नॉट लेट अक्रम कम इन. You requested me not to. अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट है, तो दो केस हो सकते हैं. एक, आप फॉरबेड का यूज कर सकते हो, दूसरा आप नॉट टू का यूज कर सकते हो. नॉट टू लेट अक्रम कम इन या फिर फॉरबेड. अगर फॉरबेड यूज कर रहे हो तो नॉट मत यूज करना, ठीक है? अब आगे है ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो आप देख सकते हैं बाद में. जैसे he said to me please help me, चेंज हो जाएगा he requested me to help him. रिक्वेस्टेड अगर आ गया तो प्लीज आप हटा दोगे, ठीक है? he said to me please help me, चेंज हो जाएगा, प्लीज चेंज हो गया किसमें? रिक्वेस्टेड में. he requested me, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म to help me बन गया him, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है? चलो. He said to me, please help me today. He requested me to help him that day. Today बन गया that day. Please हट गया requested में. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये वाली अगर टेबल आपको याद होगी जो मैंने आपको बताई थी, कहां गई? कहां गई? ये तो इंटेरोगेटिव वाली है. अरे बाबा कहां चली जाती है यार, इतनी सारी स्लाइड्स है ना. ये रहा. सेड टू बदल जाता है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फॉरबिड में, ठीक है? चलो बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के बारे में, जिसके अंदर हमने असर्टिव सेंटेंसेस देखे, इंटेरोगेटिव देखे, ऑप्टेटिव देखे और इंपैरेटिव सेंटेंसेस देखे. अब हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी. क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर मिल जाएगा.
ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।